सुप्रभात बच्चों, आप सबका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। सबसे पहले आज की कक्षा की शुरुआत हम तिथि से करेंगे। अभी कौन सा महीना है? भाद्रपद। अभी पूर्णिमा आई थी। पूर्णिमा के बाद हमेशा हिंदी महीना बदल जाता है, तो अभी भाद्रपद आ गया है। यहाँ पर आपको डैश लिखा हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके हिंदी तिथि लिखी हुई है, आपको अपने बुक में वही लिखनी है। ऊपर डेट डालनी है। हिंदी और इंग्लिश हमने पिछली कक्षा में पूर्व ज्ञान में हमने डिजी भारतम पार्ट 3 पढ़ा था। डिजिटल भारत के बारे में पढ़ा था कि आजकल पैसे रुपए हमें अपने पर्स में रखना आवश्यक नहीं है। हम मोबाइल से या कार्ड से अपना कार्य आसानी से कर सकते हैं। आज हम पार्ट 4 पढ़ेंगे, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभ्यास कार्य आज मैं आपको जो श्लोक बता रही हूँ, आपको संस्कृत की नोटबुक में उनके अर्थ लिखने हैं। अब हम आगे देखेंगे पार्ट 4, चतुर्थः पाठ, चौथा पाठ, पाठ नंबर 4, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। पूर्तो मतलब सामने, पूर्तो मतलब क्या होता है? सामने। निधेहि मतलब बढ़ाओ या रखो। सदैव मतलब सदा, पूर्तो मतलब सामने। आप जिन शब्दों के अर्थ आपको नहीं आते हैं आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख रही हूँ अभी। निधेहि मतलब बढ़ाओ या रखो, एक ही बात है। चरणम मतलब अपने पैर, कदम, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। ये कविता है, यहाँ देखिए। श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में, ये गीत है, में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया। आह्वान मतलब उन्हें बुलाया, कहा गया आपको। कवि कह रहा है कि हमेशा हमें अपनी लाइफ में, अपने जीवन काल में जो भी परेशानियां आती है, हमें उसका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। हमें उन परेशानियों से डर के भागना नहीं चाहिए। इसका एक एग्जांपल दूंगी कि आप जैसे आप मैथ्स कर रहे हैं या कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हैं, आपको अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम, तो आपको लगता है नहीं ये बहुत कठिन है, ये मुझे नहीं पढ़ना है, ये नहीं करना है मुझे, और आप उससे पीछे हट जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप एक बार घबराओगे उस चीज़ से तो फिर घबराओगे। आप एक बार, आपको कोशिश करनी चाहिए। चलो थोड़ा टफ लग रहा है, लेकिन मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता आपको कोशिश करने पर आ जाए। एक बार आप कोशिश करोगे शायद नहीं आए, 2 बार करोगे, तीसरी बार में आपको अपने आप आ जाएगा। तो हमेशा हमें कोशिश करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसके प्रणेता, ये जो कवि है, ये राष्ट्रवादी कवि है। ये इन्होंने अपना जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया था। ये इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी है सभी राष्ट्र से संबंधित लिखी है, और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण और कर्मठता का संदेश दिया। कर्मठता अर्थात हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, अपना काम करता रहना चाहिए। चाहे जीवन में कितनी ही मुसीबतें आए, चाहे कितनी भी तकलीफ आए, हमें उन तकलीफ़ों से डर के पीछे नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, या हमें वो सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, कम समझ में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं कि नहीं हम बाद में पढ़ेंगे इसको, अभी नहीं, अभी मूड नहीं है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो हमें ये होना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले एक बार मैं कोशिश करके देखता हूँ। एक बार पढ़ूंगा नहीं आएगा, 2 बार पढ़, तीसरी बार में आपको थोड़ा थोड़ा आने लग जाएगा। आपको उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसे और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश, क्योंकि इजी तो आपको वैसे ही आता है, आप उसे हमेशा पढ़ते हो। लेकिन टफ अगर जो लग रहा है, आप उसको पढ़ोगे तो धीरे धीरे वो भी आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर में आपके संस्कृत है। संस्कृत में कविता जो आपके पाठ की है वो है, और इसी को मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखी है। ये देखिए यहाँ पर हिंदी में है। तो संस्कृत तो हम वैसे भी अर्थ करेंगे तब पढ़ेंगे। एक बार मैं हिंदी कविता आपको पढ़ के बताती हूँ। सदा आगे कदम बढ़ाओ, मैंने अभी आपको पाठ का नाम बताया था। ये देखिए, सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, पूर्तो मतलब क्या बताया था मैंने, सामने की तरफ या आगे, निधेहि मतलब बढ़ाओ, चरणम। इस कविता को हम एक बार पढ़ेंगे हिंदी में, ताकि हमें जब हम संस्कृत क्या करेंगे ना तो हमें इजी होगा। इसके राइटर, इसके कवि है कैलाश शर्मा।
चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अपना घर है गिरी शिखर पर। गिरी शिखर मतलब पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर। गिरी मतलब पर्वत, शिखर मतलब उसकी ऊंची चोटी पर। अपना घर कहाँ है? गिरी शिखर पर, पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर, इसलिए जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ। बिन जहाज के चढ़ना उस पे, हमारे लिए कोई हवाई जहाज नहीं आएगा, हमें उस पे चढ़ना है। साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर। चाहे कठिनाई जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। छोड़ो डर को, भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को। अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। ये आपकी जो पोयम है इसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी अर्थ है। अब हम एक एक श्लोक का देखेंगे और आपको श्लोक का अर्थ अपनी नोटबुक में लिखना है, संस्कृत की नोटबुक में। ये श्लोक है, श्लोक नंबर 1। लेकिन सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। शब्दार्थ देखेंगे। चल चल, चल चल मतलब चलो चलो। पुरतो मतलब सामने या आगे। चढ़ना मतलब पेड़, निदेही रखो या बढ़ाओ। सदैव मतलब हमेशा, अपने कदम हमेशा आगे बढ़ाओ। तो हम देखेंगे। चल चल पुरतो निदेही चरणम, सदैव पुरतो निदेही चरणम। पाठते ही हो रहा है। चल चल मतलब चलो चलो, अपने कदम आगे बढ़ाओ। सदैव, सदैव मतलब हमेशा अपने जीवन में आगे बढ़ो, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? हे मानव, तुम आगे बढ़ते जाओ, हमेशा अपने जीवन में आगे कदम बढ़ाते जाओ। बहुत इजी है। अब हम अगला देखेंगे। आप ये सोचोगे बेटा कि हमें संस्कृत टफ लगती है, नहीं हमें दिक्कत होती है, नहीं, तो ऐसा नहीं है। आप संस्कृत को अगर एक बार अगर टफ लग रही है आपको, तो उसको वापस पढ़िए, या अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप मुझसे पूछिए। अगला देखेंगे। गिरी शीक्रे ननु निज निकेतम। ननु मतलब अपना, निज मतलब अपना। कवि क्या कह रहा है? चलो चलो आगे बढ़ते जाओ। गिरी शिखरे मतलब पर्वत के शिखर पर। नीनु निज निकेतम, पर्वत शिखर पर अपना घर है। विनेव यान नंगारोहणम, हम पर्वतों पर रहने वाले, और हमें विनेव मतलब विनेव यानम, हमें बिना यान, बिना हवाई जहाज के उस पहाड़ पर चढ़ना है। हमें हवाई जहाज से या किसी भी साधन से उस पर्वत पर नहीं चढ़ना है। बल स्वकीय भवती साधनम, साधन का मतलब क्या होता है? परिवहन के साधन। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम बस में बैठ के जाते हैं, ट्रेन में बैठ के जाते हैं। अगर कोई ऊंची जगह है तो हम प्लेन में जाते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि पर्वत पर अपना घर है, लेकिन हमें बिना हवाई जहाज के जाना है। और हमारे पास वहाँ जाने के लिए क्या साधन है? हमारे पास हमारा स्वयं का बल है। बलम स्वकीय भवती साधनम, हमारे पास ऊपर जाने का क्या साधन है? हमारा बल, हमारा साहस। अगर हमें साहस होगा तो हम अपने आप ऊपर चले जाएंगे। साहस होगा तो हम किसी भी चीज को, असंभव कार्य को भी कर सकते हैं। अगला, सदैव पुरतो ही निदेही चरणम, हमेशा अपने चरण आगे बढ़ाओ। तो अब इसका अर्थ भी देखिए, नीचे लिखा हुआ है। अपना घर पर्वत पर है, हम पर्वतों पर रहने वाले। हमें पहली लाइन का, हमारा घर पर्वत पर है, हम पर्वत पर रहने वाले। विनेव, हमें बिना किसी यान के पर्वत पर चढ़ना है। हमारा साधन क्या है पर्वत पर जाने का? हमारा खुद का बल, साहस ही हमारा साधन है। सदैव पुरतो निदेही, हमें हमेशा आगे कदम बढ़ाने हैं। अगला देखेंगे। इसका बहुत इजी बेटा, एक बार आप कोशिश कीजिएगा, मेरे साथ भी बोलिए, और एक बार आप खुद सेल्फ करने की कोशिश कीजिएगा, आपको इसका अर्थ आ जाएगा। पथि पाषाण विष्मा प्रखरा, आपको शब्दार्थ आने चाहिए, शब्दार्थ आते से आपको जल्दी से आ जाएगा। जो भी मैं शब्दों के अर्थ बताती हूँ आप ऊपर लिख दीजिए। पथि मतलब मार्ग में, पाषाण पत्थर है, विष्मा मतलब टेढ़े मेढ़े, विष्मा मतलब क्या होता है? टेढ़े मेढ़े। प्रखर मतलब तीखे। पथि मतलब रास्ते में, हम जब ऊपर जाएंगे गिरी शिखर पर, तो पथि रास्ते में कैसे पत्थर है? टेढ़े मेढ़े। विष्मा मतलब टेढ़े मेढ़े, प्रखर मतलब तीखे। रास्ते में तीखे और टेढ़े मेढ़े पत्थर हैं। हिंसा पशु परितो घोरा, और परितो, परित का मतलब होता है चारों ओर। परित का मतलब क्या होता है? चारों ओर। हिंसा, और हिंसा जंगली जानवर जो होते हैं, हिंसक पशु होते हैं,
आपके और हमारे चारों ओर क्या है? हिंसक जानवर है। दुष्करनम खलु यद्यपि गमनम, वहाँ पर जाना, आपकी जो यात्रा है, हमारा जाना आसान नहीं होगा। कैसी होगी हमारी यात्रा? दुष्करनम, हमारी यात्रा बहुत कठिन है। सुगर्णम नहीं है, अच्छी सिंपल सीधी नहीं है। पर्वत पर जाना निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही, हमारी यात्रा बहुत ही कठिन है। सदैव पूर्तोनिधि, लेकिन हमें हमेशा साहसपूर्वक कदम आगे बढ़ाने हैं। हमेशा आगे बढ़ते चलो। एक बार फिर देखेंगे। पथि पाषाणा विष्मा, हमारे मार्ग में अनेक तीखे टेढ़े मेढ़े पत्थर है। हमारे चारों ओर हिंसक पशु होंगे। हम दुष्कर्णम खलु यद्यपि, हमारी यात्रा आसान नहीं होगी, बहुत कठिन होगी, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है। हमें सभी आगे बढ़ते चलो। अगला है जही भीतिम भज भज शक्तिम। भीति मतलब डर को, जहीम मतलब छोड़ो, भज भज शक्तिम, भीति मतलब डर, और जहीम छोड़ो, तुम अपने डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति का जाप करो। शक्ति का जाप मतलब शक्ति बोलना नहीं है, जाप नहीं करना। अर्थात अपने मन में ये दृढ़ संकल्प रखो कि मुझ में बहुत शक्ति है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं पर्वत पर चढ़ सकता हूँ। वैसे ही आप अपनी लाइफ में अगर कोई संकल्प कर लो कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है, या मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप वो निश्चय ही कर सकते हो। सिर्फ अपने संकल्प को याद रखते हो। भज भज शक्ति का क्या होगा? सिर्फ अपनी जो आपका जो संकल्प है उसे आप भजो, उसे बार बार दोहराओ। तो तुम डर को छोड़ो और अपनी शक्ति को जपो, अपने साहस को जपो। विधि ही रास्ते तथा अनुरक्तिम, और अपनी शक्ति का आह्वान करो। ये इसमें हो गया विधि ही राष्ट्र तथा अनुरक्तिम मतलब प्रेम। राष्ट्र, अपने राष्ट्र से, अपने देश से प्रेम करो। अपने देश और अपने राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु सतत ध्येय स्मरण, और हमेशा अपने कुरु मतलब करो, सतत मतलब लगातार, ध्येय स्मरण, ध्येय मतलब अपने लक्ष्य, हमेशा अपने लक्ष्य का स्मरण करो। कि लक्ष्य मतलब आपका जैसे लाइफ में क्या गोल है, आपको क्या करना है, हमेशा अपने मन में वो सोचो कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये बनना है, तो उसके लिए मुझे ये पढ़ना पड़ेगा। हमेशा अपना एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए हमें और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। सदैव पूर्तो निधि जन्म, हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। एक बार फिर देखेंगे। जिही भीति, अपने डर को छोड़ो। भज भज शक्तिनम, अपनी शक्ति को याद करो, अपने साहस को बढ़ाओ। अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम रखो, और हमेशा अपना ध्येय वाक्य जो आपका लक्ष्य है उसे आप स्मरण करो, और हमेशा अपने कदम आगे बढ़ाओ। आपको इन श्लोकों के ये अन्वय नहीं लिखना है। आपको अन्वय तो जब हम रीडिंग करते हैं तो कौन सा शब्द कहाँ आता है उसके अकॉर्डिंग ये, आपको अन्वय नहीं लिखना है। आपको श्लोक का फर्स्ट शब्द लिख के बीच में डैश करके लास्ट वाला, जैसे जही, चाहे तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, डैश चरणम आप ऐसे करके भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप पूरा श्लोक भी लिख सकते हैं। आपको श्लोक लिखना है और उसका अर्थ लिखना है, और संस्कृत की नोटबुक में लिखना है, और गुड हैंड राइटिंग से लिखना है। मैं श्लोकों के अर्थ आपको लिखने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में कितनी ही बार श्लोकों की व्याख्या आती है, तो व्याख्या आप तभी कर सकते हो, मैं आपको व्याख्या करना भी सिखाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको अर्थ आना चाहिए श्लोक का। इसलिए आपको इन श्लोकों की का अर्थ अपनी नोटबुक में लिखना है और इनका अर्थ करने की कोशिश करना है। थैंक यू।